सबसे बड़ा हाईलाइट है। चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं 12th का बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, तो मानव का मतलब आप हैं, हम हैं, सभी लोग क्या हैं, मानव। और स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि एक संस्था है जिसका नाम है WHO। एक संस्था है जिसका नाम है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके द्वारा WHO कहता है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से स्वस्थ है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, अब चलिए रोग। किसी व्यक्ति में यदि असामान्य लक्षण या दुर्बलता दिखाई देने लगे तो समझ जाना है कि वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति को रोग हो गया है। ठीक है, जैसे आप कोई व्यक्ति काफी क्या करने लगता है, बात करते काफी तेज, हाँ उसकी सांसें क्या तेज होती जाती है, तो कहते हैं कि लग रहा है इसको क्या हो गया है, हाफी हो गया है। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी लोग का, कोई चलते चलते लोग थक जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं इसको कोई बीमारी हो गई इसलिए क्या हो गया, ये थक गया है। चलिए अब देखिए क्या होता है कि जो बीमारी होती है, ये जो रोग होता है जिसको, ये दो प्रकार का होता है। रोग जो को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो रोग होता है, ये रोग दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक रोग होता है एक रोग जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग, इसी को बोलते हैं आनुवांशिक रोग। और दूसरा रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। यानी कि वैसा रोग जो जन्म के साथ शिशु में रहता है, उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग। तो वो रोग है कौन सा, उस रोग का नाम है, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, हीमोफीलिया। यह एक जन्मजात रोग है, जो कि जब बच्चे जन्मते हैं उसी समय ये रोग उसके अंदर मौजूद रहता है। और इस रोग का लक्षण ये होगा कि वो शिशु का कोई भी शरीर का अंग हल्का सा कट होगा तो उसका ब्लड जो गिरते रहेगा वो ब्लड बंद नहीं होगा, और ब्लड इतना गिरेगा कि उस बच्चे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। और यह बीमारी क्या होगी, आनुवांशिक होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये बीमारी क्या होती है। चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, नहीं 1 2 3 4 चला है, जेनेटिक्स को हम लास्ट में पढ़ाते हैं। 5 6 और 7 जो चैप्टर जेनेटिक्स है, सबसे अधिक इससे क्वेश्चन आता है 25 नंबर का। चले अब देखिए दूसरा जो रोग होता है, इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। देखिए यह भी एक जन्मजात रोग है,
इस रोग में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, हम लोग का मनुष्य का जो आरबीसी होता है ना, रक्त में पाया जाता आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, उसका जो आकार होता है, एन पेनली में चॉकलेट देखे हैं ना, या लंदन डेयरी, उसी तरह चॉकलेट की तरह ऊपर से चिपटा हुआ रहता है। लेकिन जिस बच्चे में ये रोग आ जाएगा, यानी सिकल सेल एनीमिया, उसका जो आरबीसी का आकार है ना, काजू देखे हैं ना, काजू या हंसिया, हंसुआ जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके आकार का हो जाएगा।